नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगरे। इसी बीच खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 अप्रैल के बीच चुनावी राज्य कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा और साथ ही कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बयान में ये जानकारी दी है। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री 8 अप्रैल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह में वो बीबी नगर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वो 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही रेलवे से संबंधित कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पीएम पर डिग्री को लेकर लगातार हमला किया जा रहा है। वहीं इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की एंट्री हो गई है। जानकारी के अनुसार सिसोदिया ने जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखकर पीएम के पढ़े लिखे होने पर सवाल उठाया है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में कहा कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। पीएम विज्ञान की बातें नहीं समझते और न ही शिक्षा के महत्व को समझते हैं। पिछले कुछ सालों में 60,000 स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन भारत की तरक्की के लिए पीएम का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी में पीएम पर तंज कसते हुए लिखा, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया भर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हर रोज नई तरक्की हो रही है। सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। ऐसे में जब पीएम को ये कहते हुए सुनता हूं कि गंदे नाले में पाइप डालकर उसकी गंदी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है, तो मेरा दिल बैठ जाता है। क्या नाली की गंदी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है? तो पीएम मोदी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये सिसोदिया ने कहा है। बता दें कि मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है और जेल से उन्होंने चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी और साथ ही कहा कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कैसे कर सकता है कि नाले के गंदे पानी से गैस बनाई जा सकती है और उससे चाय भी बनाई जा सकती है। तो एक पीएम मोदी का पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद जरूरी है। इसी बीच रुक करते अगली खबर का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल करीब 3,000 शिव सैनिकों के साथ अयोध्या जाएंगे। बताया जा रहा है कि उनके साथ महाराष्ट्र कैबिनेट के सहयोगी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे की यह पहली अयोध्या यात्रा होगी। इस यात्रा को लेकर अयोध्या का प्रशासन भी सतर्क हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि अयोध्या आने वाले हर शख्स को सुविधाएं प्रदान करना प्राथमिकता है। खासतौर से सीएम एकनाथ शिंदे और वीआईपी को प्रोटोकॉल मुहैया कराया जाएगा। दरअसल शिवसेना नेता के साथ उनके मंत्रियों, पार्टी सांसदों और विधायकों के रहने के लिए करीब सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं बुक कर ली गई हैं। शिंदे के स्वागत के लिए हजारों शिव सैनिकों के एक दिन पहले अयोध्या पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो 8 अप्रैल को लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इससे लेकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 9 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इससे लेकर वहां जो गेस्ट हाउस हैं, जितने भी होटल्स हैं, उनको बुक कर लिया गया है। भगवान रामलला के दर्शन भी एकनाथ शिंदे कर सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट जो तमाम कार्यकर्ता हैं तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर एक बार फिर अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास चर्चा में आ गए हैं। परमहंस दास ने सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेसियों में काफी आक्रोश है। कांग्रेस नेत्री कंचन दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कोतवाली नगर पहुंचा और मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। परमहंस दास का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सोनिया गांधी को बार गर्ल कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद कांग्रेसी नाराज हो गए हैं। परमहंस दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाली नगर में तहरीर दी है। तो वहीं मेरठ में 10 दिन में 2 मुकदमे दर्ज होने के बाद आखिरकार एमडीए का बुलडोजर बीएसपी नेता दारा सिंह की अवैध कॉलोनी पर गरज ही गया। टीम ने 26,000 वर्ग मीटर में बनी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। दारा सिंह ने बड़ी संख्या में लोगों को कॉलोनी के बाहर बैठाकर हंगामा किया था, जिस वजह से टीम को बैरंग लौटना पड़ा।
एमडीए की फजीयत होने के बाद टीएम पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ दिया। भावनपुर थाना क्षेत्र के डाली चौहान में बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति और सतीश मावी की अवैध कॉलोनी है। 10 दिन पहले एमडीए की टीम कॉलोनी को ध्वस्त करने पहुंची थी। उस समय दारा सिंह और सतीश मावी ने विरोध करते हुए अभद्रता की थी। इस संबंध में दारा सिंह और सतीश मावी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके बाद टीम दोबारा ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम का विरोध करते हुए दारा सिंह ने प्रजापति समाज और कई ग्रामीणों को कॉलोनी में बुला लिया। उनके हाथों में तिरंगा झंडा और बीजेपी का झंडा लेकर हंगामा कराया, जिस वजह से टीम सतीश मावी की कॉलोनी ध्वस्त करने के बाद लौट गई थी। तो 10 दिन में दो मुकदमे दर्ज हुए। उसके बाद बसपा नेता ने ध्वस्तीकरण रोकने की कार्रवाई की। मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी हो गई। बसपा नेता दारा सिंह की कॉलोनी पर बुलडोजर आखिरकार चला दिया गया है। हालांकि भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी, लोगों के हाथों में झंडे भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि 10 दिन में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। बसपा नेता ने ध्वस्तीकरण रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ध्वस्तीकरण नहीं रोका गया और बुलडोजर चलाया गया अवैध कॉलोनी पर। इसे लेकर काफी भीड़ वहां जुटी हुई थी ताकि जो कार्रवाई है उसे रोका जाए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन ने अवैध कॉलोनी पर अपना बुलडोजर चला दिया। तो वहीं समाज के सामने अपनी बदनामी का बदनुमा दाग छिपाने के चक्कर में गांव के ही 2 कातिल भाइयों ने एक शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि मंदिर के पुजारी और सीमेंट व्यापारी की बड़ी बेरहमी से कत्ल कर उन्होंने लाश की शिनाख्त छिपाने के चक्कर में लाश को जलाकर जंगल में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि जंगल में जली पड़ी ये लाश बलराज सिंह नाम के शख्स की है, जो बिजनौर के बघाला गांव के रहने वाले थे। सुबह बलराज अपने घर से पास के ही मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। राहगीरों ने परिवार वालों को सूचना दी कि जंगल में आम के पेड़ के नीचे सीमेंट कारोबारी और मंदिर के पुजारी की लाश पड़ी है। पुलिस के अफसरों ने आनन फानन में मौके वारदात पर पहुंचकर जंगल के आसपास डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से छानबीन शुरू कर दी। परिवार वालों की तहरीक के मुताबिक पुलिस के अफसरों ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के अमरोहा के रजपुर थाना क्षेत्र में युवक रील बनाने के चक्कर में जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार फिर 2 वीडियो अमरोहा से सामने आए हैं। एक वीडियो में बीच सड़क पर कुर्सी पर बैठकर 2 युवक रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में हाथ में कोई जाति विशेष की तख्ती लिए युवक नजर आ रहा है। जो पहली तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये युवक तेवर फिल्म की तर्ज पर बीच सड़क पर कुर्सी डालकर बैठे दिख रहे हैं। वहीं ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अभी इस पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है। तो वहीं सिद्धार्थनगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक जिंदा विधवा महिला को कागजों में मरा घोषित कर दिया गया। पीड़ित महिला अपने जिंदा होने के सबूत लेकर अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रही है। मामला लोटन ब्लॉक के नेतवर गांव का है, जहां की रहने वाली विधवा महिला ज्ञानमती को मृत घोषित कर दिया गया है और उसका विधवा पेंशन भी बंद कर दिया गया। ज्ञानमती बाकायदा अपने घर पर बोर्ड लगाकर जिंदा होने की गवाही दे रही है। आरोप है कि लोटन ब्लॉक के वीडियो और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ग्राम प्रधान के कहने पर उसे मृत बना दिया और उसकी पेंशन को बंद कर दिया, जिससे उसके सामने रोटी का संकट पैदा हो गया। इसकी शिकायत वो समाधान दिवस में कर चुकी है। वहीं जिलाधिकारी संजीव रंजन का कहना है कि सत्यापन में चूक होगी, मामले की संज्ञान लिया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। अगर किसी की भी कमी सामने आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। हमें यह परेशानी रहल, हमार पेंशन नहीं रहल है, नहीं मिलता तो हम अपन दौड़ली, तब वहाँ गए जिला अथू परे, तब वहीं पता चलल कि आपका नाम कट गया, मृत्यु घोषित हो गई। हमार सुनवाई नहीं हुई। नहीं, मृत्यु घोषित करने का क्या उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है? जी, उसका नाम पेंशन से कट गया है और उसको मृत घोषित कर दिया गया है। पेंशन में जो नाम कटता है वो उसका हो सकता है कि जो आधार पर आइडेंटिफिकेशन हो रहा होगा उसमें कहीं पर मिस किया होगा, कहीं पे
नहीं मिल पाया होगा या सूचना मिली होगी, उस आधार पर हुआ। मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकारी कागजात में कोई मृत किया गया होगा, लेकिन भी अगर आप बता रहे हैं तो हम इसकी चाहते हैं जांच कराने से जो चीज़ है उसको सही कराएंगे, और अगर किसी गलती किसी ने जानबूझ के कोई गलत काम है। तो वहीं देवरिया के जिला बाल संरक्षण यूनिट बाल कल्याण समिति में तैनाती सावित्री देवी पर 4500 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी को कुछ युवक अपहरण करके ले गए थे, जिसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बयान के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति देवरिया में उसे रखा गया। आरोप है कि वहां पर अधिकारी सावित्री देवी ने उचित न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिजनों से 4500 रुपए की मांग की, जिसमें उन्होंने 700 रुपए दे दिए। बाकी पैसे के लिए सावित्री देवी बार बार दबाव बना रही थी। उससे तंग आकर पीड़ित परिजनों ने जिलाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। सर, मैं नंदलाल निषाद, ग्राम कतराड़ी, पोस्ट कतराड़ी का रहने वाला हूँ, जिला देवरिया का। मेरी बच्ची अमन कश्यप नाम का लड़का बाला फुसला का मेरी बेटी को लेके चला गया, भाग गया था, और वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। उसके दौरान उसके बगल में CWC का ऑफिस है, वहाँ पे एक मैडम और एक जेंट्स आदमी है, मेरे से पैसे की। अगली खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां विकास खंड के ग्राम पंचायत मदनपुर में गेहूं फसल की क्रॉप कटिंग की गई। 43.3 वर्ग मीटर की क्रॉप कटिंग कर 11 किलो 400 ग्राम गेहूं की उपज मिली है। वहीं क्रॉप कटिंग के मौके पर जिलाधिकारी संजीव रंजन और कृषि कर्मचारी और लेखपाल सहित मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि गेहूं के फसल में नमी है, साथ में गेहूं में अच्छी पैदावार भी पाई गई है। इस क्रॉप कटिंग से पैदावार का ज्ञात किया जा सकता है, और साथ में बताया कि जिस भी किसान को समस्या हो उसे तुरंत बताए, जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। क्रॉप कटिंग का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग उत्पादकता इससे निर्धारित करते हैं कि क्षेत्र में कितनी उत्पादकता हुई है, और ये राजस्व विभाग का खरीफ और रबी दोनों का हमेशा कराया जाता है, ताकि किसानों को के लिए यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके उत्पादकता क्या रही है। अगर कोई कमी रहती है तो उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाती है। तो इस साल फसल अच्छी रही है, अभी थोड़ी नमी है खेत में। आज मदनपुर में शीला जी हैं, इन्हीं के खेत की क्रॉप कटिंग की गई थी, और 11.4 kg ये 40 मीटर स्क्वायर के आसपास में होता है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।